हेडिंग लगाओ संविधान और संविधानवाद में अंतर। अब देखेंगे हम लोग संविधान क्या चीज है, संविधानवाद क्या है। देखो हम लोग, मैंने आपको पढ़ा कि संविधान क्या है, तो संविधान के अंदर तमाम प्रकार के नियम कानून मौजूद रहते हैं, है ना। एक सेट ऑफ रूल रहता है, उसके अंदर तमाम प्रकार के नियम कानून रहते हैं जिसके सहारे देश को चलाया जाता है ना, देश को संचालन किया जाता है। लेकिन हम लोग देखा संविधानवाद क्या है। संविधान तो समझ में आ गया सर, संविधानवाद क्या है। तो देखो संविधान के दायरे में रह करके कोई भी कार्य अगर किया जाता है, देखो जो सरकार है, अगर सरकार संविधान के दायरे में रहकर कार्य कर रहा है, वहां की जो शासन प्रणाली है, वहां के जितने भी शासन में जितने भी लोग हैं, तो वहां के जितने भी शासक है, सरकार के जितने भी अंग है, अगर वहां के सरकार के संविधान के दायरे में रहकर कार्य किया जा रहा है तो उसे हम बोलेंगे संविधानवाद। वो कंट्री क्या है, संविधानवाद है। वहां के सभी व्यक्ति, सभी नागरिक और वहां के जितने भी शासन में जितने भी लोग हैं, जितने भी वहां के शासन के अंग, सभी शासन के संविधान के दायरे में रहकर कार्य किया जा रहा है तो हम क्या बोलेंगे, संविधानवाद। अर्थात संविधान के दायरे में रह करके काम करना, संविधान के दायरे में रह करके शासन करना ही संविधानवाद है। बस इस शब्द का इतना अंतर रखिए। अब मैं इसमें डिफरेंस में बताऊंगा, जितने भी पॉइंट्स लिखा है मैं इन तमाम पॉइंट्स को मैं ध्यान में रख करके मैं बताऊंगा, दोनों में डिफरेंस करके बताऊंगा। बस अब डेफिनेशन के तौर पर बस इतना ही याद रखिए, संविधान में केवल नियम कानून लिखा रहता है, एक सेट ऑफ रूल रहता है जिसमें तमाम प्रकार नियम कानून रहते हैं जिससे देश का संचालन किया जाता है। लेकिन संविधानवाद क्या है, शासन संविधान के दायरे में रह करके, संविधान क्या कहता है, संविधान के व्यक्ति के अधिकार बना रहे हैं, उनकी स्वतंत्रता बना रहे हैं, और सरकार को संविधान के दायरे में रखा जाता है कि वो निरंकुश ना हो जाए, तानाशाही ना बन जाए, बस वो अपने मन मर्जी के अनुसार काम ना करने लग जाए। तो संविधान एक नियम कानून बनाया जाता है, सबकी शक्तियां बताई जाती है कि तुम्हारी ये शक्ति है, तुम्हारी ये शक्ति है, तुम्हारी ये शक्ति है। तो सभी शक्तियों को जब आप अनुच्छेद 50 पढ़ोगे तो अनुच्छेद 50 में क्या बताया गया कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथककरण किया गया। अर्थात कार्यपालिका अलग होगा, न्यायपालिका का अलग होगा, दोनों की शक्तियों का बंटवारा किया गया, दोनों का पृथककरण किया गया। तो अनुच्छेद 50 में तो यही वर्णन है। तो ये क्या बता रहा है, तो संविधान ये बता रहा है कि दोनों का शक्ति अलग अलग और दोनों अपने अपने शक्तियों के अंदर, अर्थात जो संविधान ने जो डिसाइड किया, जो निर्धारण कर दिया कि आपकी ये शक्ति है, आपकी ये शक्ति है। तो कहने का मतलब शासन के जो 3 अंग हो गए, कहने का मतलब सरकार, और जिस देश की सरकार संविधान के दायरे में रखकर वहां के शासन कर रही है तो हम उसे बोलेंगे संविधानवाद। वो कंट्री कैसी है, संविधानवाद है। इंग्लिश में मीनिंग याद करना है तो याद कर लो, इसको बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन। हालांकि मैंने आपको पहले ही बताया था कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संविधान, एक होता है कॉन्स्टिट्यूशन। इंग्लिश देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ये हो गया संविधान। संविधानवाद क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। इंग्लिश संविधान का होता है कॉन्स्टिट्यूशन और संविधानवाद का होता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। स्पेलिंग याद रखो, CONSTITUTIONALISM, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। थोड़ा सा हार्ड मीनिंग है, याद कर लेना। देखो संविधान विश्व के प्रत्येक देशों में, अब देखो दोनों को रिलेट करके समझने की कोशिश करो, संविधान क्या, संविधानवाद क्या। तो संविधान विश्व के प्रत्येक देशों में होता है। मैं केवल इतना ही कह रहा हूं, जितना मैं कह रहा हूं उतना ही आप ध्यान दीजिए। संविधान विश्व के प्रत्येक देशों में होता है, अर्थात देश चलाने के लिए, संचालन करने के लिए, शासन व्यवस्था संचालन करने के लिए संविधान तो होना ही होना है। तो संविधान विश्व के सभी देशों में होता है, प्रत्येक देशों में संविधान होता है। एक्सेप्शन याद कर लेना, अपवाद में एक ऐसा कंट्री है जहां संविधान ही नहीं है। संविधान है तो लिखित रूप में नहीं है, ब्रिटेन। याद रखना, ब्रिटेन में संविधान, लिखित संविधान नहीं है, अलिखित संविधान है। तो संविधान विश्व के प्रत्येक देशों में होता है, लेकिन संविधानवाद केवल कुछ ही देशों में होता है। अब सर इसका क्या मतलब है, संविधान हर एक देश में होता है, ये हमको समझ में आता है क्योंकि वहां शासन व्यवस्था संचालन करने के लिए एक देश में तमाम प्रकार की व्यवस्था होता है। उस व्यवस्था को संचालन करने के लिए, लागू करने के लिए संविधान की तो आवश्यकता होती ही होती है। इस बात का तो, इस लाइन का मुझे समझ में आ रहा है। लेकिन संविधानवाद केवल कुछ देशों में होता है, इसका क्या मतलब है। देखो संविधानवाद, संविधान है, संविधान किसी देश में संविधान है, ये जरूरी है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वहां की सरकार संविधान के अनुसार काम करे, संविधान के दायरे में रहकर कार्य करे, ये जरूरी नहीं है। जैसे मैं उत्तरी कोरिया, नॉर्थ कोरिया की अगर मैं बात करता हूँ, वहां संविधान हो सकता है, लेकिन क्या वहां संविधानवाद है, क्या वहां की जो सरकार है, वहां की जो प्राइम मिनिस्टर, सॉरी वहां की जो प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर, क्या वो संविधान के दायरे में रहकर कार्य कर रहा है, नहीं कर रहा है। वहां क्या है, तानाशाही है, वहां क्या है, प्रकार से तानाशाही, निरंकुश सरकार है वहां पे। तो आई बात समझ, संविधान विश्व के प्रत्येक देशों में हो सकता है, ये ठीक है, लेकिन संविधानवाद केवल कुछ ही देशों में, ये सभी देशों में नहीं हो सकता है। अर्थात सभी देश संविधान के अनुसार कार्य नहीं करते, संविधान के दायरे में वहां की सरकार नहीं कार्य करती, सभी देशों में संविधानवाद होना संभव नहीं है। इसीलिए संविधानवाद केवल कुछ ही देशों में है।
अब दूसरा लाइन देखो, देखो दोनों शब्दों को दोनों रिलेट करके समझने की कोशिश करो। केवल मैंने एक लाइन लिख दिया और इसका क्या मतलब निकलता है इसका बारे में मैं भी एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। ये मत समझना कि पीपीटी पे जो मैंने लिख दिया उसको मैंने पढ़ करके आपको सुना दिया। केवल पढ़ करके मैंने आप लोगों से पहली क्लास में ये वादा किया था कि पॉलिटी में एक ऐसा कोई सा भी शब्द नहीं रह जाएगा, एक ऐसा कोई सा भी शब्द नहीं रह जाएगा जो आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि मैं यहाँ कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई पढ़ाता हूँ, ना कि फैक्चुअल। फैक्ट में क्या होता है, जो मैंने लिख दिया इसको याद कर लो, इसको 5 बार 10 बार आपको मैंने पढ़कर सुना दिया, अब इसको याद करो, ऐसा नहीं है। कॉन्सेप्ट का मतलब होता है इसके पीछे की क्या कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट को बताना। तो मेरी ये पूरी कोशिश रहती है कि पॉलिटी में ऐसा कोई शब्द ना बचे जो आपको रट्टा मारने की जरूरत पड़े। मैं यहाँ रट्टा मारना बिल्कुल, यहाँ ऐसा कोशिश मैंने रहेगी नहीं कि आप उसको रट्टा मारने की जरूरत पड़े आपको, क्योंकि मैंने संविधानवाद, अगर मैं संविधानवाद नहीं बताता कि संविधानवाद क्या है तो अब तो रट्टा ही मारते संविधानवाद क्या परिभाषा है। तो बस इतना याद रखो कि संविधान के दायरे में जो सरकार कार्य करते हैं उसको संविधानवाद कहते हैं। तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि ऐसा कोई से भी कॉन्सेप्ट ना छूटे, कोई सा शब्द ना छूटे जो आपको समझ ना हो। यही तो मेरा वादा है आप लोगों से। देखो दूसरी लाइन क्या कहता है, संविधान किसी गैर लोकतांत्रिक देश में हो सकता है। देखो ये जो 2 लाइन है ना, ये जो सेकंड लाइन है, इससे आपका सारा फंडा क्लियर हो जाएगा। संविधान किसी गैर लोकतांत्रिक देश में हो सकता है। गैर मिस जहां नहीं, गैर मिस नहीं, नोट। तो किसी गैर लोकतांत्रिक देश में हो सकता है, अर्थात इसका कहने का मतलब हो गया कि जहां लोकतंत्र देश नहीं है, जिस देश में डेमोक्रेसी नहीं है, लोकतंत्र नहीं है, जो भी कंट्री डेमोक्रेसी नहीं है, लोकतंत्र नहीं है। गैर का मतलब तो यही बोलते हैं गैर पराया आदमी है, पराया आदमी गैर व्यक्ति है। तो कहने का मतलब गैर लोकतांत्रिक, जहां लोकतांत्रिक नहीं है, लोकतंत्र नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है। संविधान के साथ शासन लोकतांत्रिक होना चाहिए। शासन प्रणाली, शासन प्रणाली, शायद टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया। संविधान किसी गैर लोकतांत्रिक देश में हो सकता है, संविधान किसी गैर लोकतांत्रिक देश में हो सकता है, लेकिन संविधान के साथ शासन प्रणाली लोकतांत्रिक होना चाहिए। यहाँ पर देखो जोर देके कह रहा है कि लोकतांत्रिक ही होना चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए संविधान के साथ। अब तो कल्पना करो जहां संविधान ही नहीं है, क्या वहां संविधानवाद होगा? अरे जब जहां नियम ही कानून नहीं है तो हम किस आधार पर कहेंगे कि तुम्हें नियम कानून के अनुसार सरकार करना चाहिए, सरकार के तमाम जो व्यवस्थाएं नियम कानून के अनुसार करना चाहिए। संविधान रहना जरूरी है ना, तभी तो हम कहेंगे हम संविधान के वाद है, संविधानवाद है, ये कंट्री संविधानवाद है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है। तो संविधान रहना बहुत जरूरी है। लेकिन एक ब्रिटेन एक ऐसा देश है जहां संविधान भी नहीं है और वहां संविधानवाद है। ब्रिटेन एक ऐसा एक्सेप्शन है जहां संविधान ही नहीं है, अलिखित रूप में संविधान नहीं, लेकिन संविधान न होते हुए वहां संविधानवाद है। थोड़ा सा विचित्र बात है, फिर कोई बात नहीं, हम यहाँ पर आते हैं सेकंड लाइन पर। तो संविधान के साथ शासन प्रणाली लोकतांत्रिक होनी चाहिए, अर्थात डेमोक्रेसी होनी चाहिए। इसकी मीनिंग होता है डेमोक्रेसी होनी चाहिए, लोकतंत्रात्मक होना चाहिए। और संविधान किसी गैर लोकतांत्रिक देश, देखो संविधान किसी गैर लोकतांत्रिक देश में हो सकता है जहां लोकतंत्र ना हो। देखो कहने का मतलब, इसको मैं सेकंड पेज लेता हूं तब समझ में आएगा कि संविधानवाद, एक हो गया संविधान, इधर हो गया, ये हो गया संविधान, ये हो गया संविधान, इधर हो गया संविधानवाद। ये क्या कह रहा है कि संविधान गैर लोकतांत्रिक में हो सकता है, गैर लोकतांत्रिक देश में हो सकता है, लोकतांत्रिक देश में हो सकता है, हो सकता है। लेकिन संविधानवाद लोकतंत्र देश में ही होगा, संविधान क्या, संविधानवाद क्या? तो क्या कह रहा है, गैर लोकतांत्रिक देश में भी हो सकता है। हालांकि कहने का जहां गैर लोकतांत्रिक मतलब वहां लोकतांत्रिक नहीं है, वहां डेमोक्रेसी नहीं है, वहां लोकतांत्रिक देश नहीं है, वहां लोकतंत्र नहीं है। तो इसका क्या मतलब निकल रहा है कि वहां लोकतंत्र नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा, वहां राजतंत्र होगा। अरे लोकतंत्र नहीं तो राजतंत्र होगा, कोई ना कोई वहां सिस्टम तो होगा ही होगा, शासन प्रणाली कोई ना कोई तो वहां पर होगा ही। तो बोले गैर लोकतांत्रिक देश में हो सकता है, अर्थात
कहने का मतलब हो गया कि लोकतंत्र तो बोल ही रहा है कि लोकतंत्र इसमें होगा ही होगा, लेकिन गैर लोकतंत्र जहां लोकतंत्र नहीं अर्थात राजतंत्र, तो राजतंत्र में हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। और राजतंत्र में कौन होता है? सरकार। बताओ, राजा होता है। राजतंत्र अर्थात राजा का तंत्र, राजा का सिस्टम, वहां सरकार कौन होगा? राजा होगा। वहां शासक कौन होगा? राजा होगा। राजतंत्र की मैं बातें कर रहा हूँ। तो राजा जो वहां जो शासक है, जो सरकार के रूप में जो वहां कार्य कर रही है, तो राजा चाहेगा कि संविधान है, संविधान तो हर एक देश में होता है, तो राजा चाहेगा कि संविधान है तो संविधान के अनुकूल कार्य करे, संविधान के दायरे में रखे शासन प्रणाली शासन किया जाए। अगर राजा चाहेगा कि संविधान के अनुसार यहाँ शासन प्रणाली होनी चाहिए, संविधान के दायरे में रह करके यहाँ कोई भी कार्य होना चाहिए, अगर राजा चाहेगा तो हो सकता है, अगर राजा नहीं चाहेगा तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो, राजा है, वो राजा कैसे बनता है? राजा का बेटा राजा अर्थात उसका उत्तराधिकारी बनता जाता है। उसका उत्तराधिकारी जो होगा, फिर उसका जो उत्तराधिकारी होगा वही राजा बनेगा। कहने का मतलब उसको जनता का प्रेशर नहीं होता। अगर फॉर एग्जाम्पल वो संविधान के अनुसार कर रहा है, संविधान के दायरे में रहकर वो शासन प्रणाली कर रहा है, संविधान के दायरे में रहकर वो शासन कर रहा है, अगर सोचो अगर वो संविधान के दायरे में रहकर शासन नहीं करेगा तो वो किस चीज से डरेगा? है ना, किसी से, पब्लिक से डरेगा। और पब्लिक किसी प्रकार वहां पर आंदोलन करती है कि संविधान के दायरे में नहीं रहे। संविधान क्या कहता है? संविधान स्वतंत्रता की बात करता है, अधिकार का बात करता है, मतलब नागरिक का अधिकार होना चाहिए, पब्लिक का अधिकार होना चाहिए, और उनकी स्वतंत्रता की बात करता है। और तीसरा जब भी बात करता है तो संविधानवाद की बात करता है, अर्थात लोकतंत्र की बात करता है। तो संविधान 3 बातों की बात करता है, लोकतंत्र की बातें करता है, और वहां स्वतंत्र नागरिक की स्वतंत्रता की बात करता है, और अधिकार की बात करता है। तो देखो, गैर लोकतांत्रिक देश में संविधान हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन संविधानवाद हमेशा जब भी होगा तो लोकतंत्र देश में होगा, जहां डेमोक्रेसी होगी। लोकतंत्र की परिभाषा में क्या होता है? जनता के द्वारा, जनता का सरकार, अर्थात जिसने जनता ने इलेक्ट किया है, इलेक्ट मींस चुनाव किया, जिसने जनता ने चुनाव किया है, जिसकी सरकार बनी है, जिसने जनता ने इलेक्ट किया है, वही वहां उसी को बोलाता है लोकतंत्र। यानी जनता के लिए जनता का सरकार लोकतंत्र कहलाता है। ये किसका कहना था बताओ? लोकतंत्र की सटीक परिभाषा किसने दी थी? अब्राहम लिंकन, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। अब्राहम लिंकन ने बोला था कि लोकतंत्र जनता के लिए जनता का सरकार होना चाहिए। किसने बोला था? अब्राहम लिंकन ने बोला था। तो लोकतंत्र देश में ही होगा, क्या होगा? संविधानवाद। क्यों संविधानवाद लोकतंत्र में होगा? क्योंकि देखो, संविधानवाद का ही मतलब होता है कि संविधान के दायरे में रख के कार्य करना, संविधान के दायरे में रखकर शासन वहां करना। अब सोचो, लोकतंत्र के मैंने क्या बोला कि जनता ने उन्हें इलेक्ट करके भेजा, और संविधान क्या कहता है? संविधान जब भी बात करता है अधिकार की बात करता है, नागरिक की स्वतंत्रता की बात करता है, और तीसरा नंबर जब भी बात करेगा तो लोकतंत्र की बात करेगा कि वहां लोकतंत्र होना चाहिए, डेमोक्रेसी होना चाहिए। अर्थात जो भी सरकार बनेगा वहां पब्लिक इलेक्ट करेगी, पब्लिक वहां चुनाव करेगी, कौन सरकार बनना चाहिए, किन्हें सरकार नहीं बनना चाहिए, पब्लिक इलेक्ट करती है, पब्लिक वहां का चुनाव करती है, वोट देकर के वहां सरकार बनाती है। तो लोकतंत्र में क्या होता है? जनता बनाता है सरकार। अब सोचो, सरकार तो बन गई, जनता ने बना दिया, और वहां संविधानवाद होना जरूरी है। क्यों जरूरी है? समझने की कोशिश करो, थोड़ा माइंड को रिलैक्स करो, आज को समझने की कोशिश करो कि संविधानवाद लोकतंत्र में ही की जरूरी है, और यहाँ की संभव हो पाता है कि तो संविधानवाद अर्थात संविधान के दायरे में रख के कार्य करना। सोचो, जिसने पब्लिक ने सरकार बनाया है ना, सरकार बनाया, अगर सरकार संविधान के अनुसार कार्य नहीं करेगी, संविधान क्या कहता है कि जनता की स्वतंत्रता, उनकी फ्रीडम, उनका अधिकार की बात करता है, डेमोक्रेसी की बात करता है। कोई भी व्यक्ति है ना, कोई आंदोलन करता है, अपनी आजादी मनाता है, वो किसी इधर घूमने फिरने जाता है, उनकी स्वतंत्रता पर कोई उल्लंघन करता है, सरकार ऐसा कोई नियम कानून बनाती है, स्वतंत्रता पर उनको रोक लगाती है, उनके अधिकार पर रोक लगाती है। अर्थात कहने का मतलब हो गया कि संविधान के दायरे में कार्य नहीं कर रही है, संविधान के दायरे में रहकर वहां शासन प्रणाली नहीं कर रही है, वहां शासन नहीं कर रही है सरकार, संविधान के अनुसार शासन नहीं कर रही है। तो क्या होगा? क्योंकि इलेक्ट कौन किया है ना, उसे सरकार किसने बनाया? जनता ने। और मैंने क्या पढ़ा है, सरकार जो भी है, जो भी शासन के जो भी अंग होते हैं, वो फिक्स नहीं होते, वो क्या होते? अस्थायी रूप से होते, परमानेंट नहीं होते, अपरमानेंट होते। तो परमानेंट रूप से नहीं होते। अब इलेक्शन उन्होंने किया, फिर 5 साल के बाद फिर से उनका चुनाव होगा, 5 साल के बाद उनका फिर से चुनाव होगा। अब सोचो, संविधान के अनुसार अगर वो कार्य करेंगे, संविधान के दायरे में रहकर वो कार्य करेंगे, नागरिकों के अधिकार के बारे में बात करेंगे, उनकी स्वतंत्रता की बात करेंगे, तभी तो अगले बार जो चुनाव के लिए जो आएंगे, तभी तो उनका व्यक्ति को चुनाव देगा, तभी तो उस सरकार का चुनाव किया जाएगा। आई बात समझ में? देखो, जो भी सरकार है, जो भी सरकार बनी हुई है, सरकार बनी, एग्जाम्पल के माध्यम समझने की कोशिश करते हैं, जो भी सरकार बना हो, अगर ये सरकार संविधान के अनुसार नहीं कार्य करेगा तो बनाए किसने? लोकतंत्र, मतलब कि डेमोक्रेसी के तहत जनता ने, आम पब्लिक ने चुना है, आम पब्लिक ने लोकतंत्र के तहत, डेमोक्रेसी के तहत आम पब्लिक ने सरकार बनाया। तो ये आंदोलन करके सरकार गिरा भी सकती है, इसकी जो सरकार है ना, विपक्ष अपोजिशन पार्टी है, निंदा प्रस्ताव करके सरकार गिरा भी सकती है।
जब सरकार गिर जाएगी, कि लोकतंत्र में तो यही होता है कि जनता ने अगर सरकार बनाया तो जनता चाहेगी तो सरकार गिरा भी सकती है। तो इसलिए सरकार के दायित्व होता है और अपनी सीट, अपने शासन बचाने, शासक में रहने के लिए उन्हें संविधान के अनुसार कार्य करना ही पड़ता है, क्योंकि उन्हें जनता ने सिलेक्ट करके भेजा, जनता ने चुनाव करके भेजा। अगर संविधान के अनुसार कार्य नहीं करेंगे तो अगली बार 5 वर्षों के बाद फिर से वो चुनाव में आएंगे तो जनता इन्हें वोट नहीं देगी। आई बात समझे? तो लोकतंत्र, देखो मैंने आपको क्या यहाँ पर लिखा था, पीपीटी में क्या लिखा होता है यहाँ पर, देखो मैंने क्या बोला था यहाँ पर, संविधान के साथ शासन प्रणाली लोकतांत्रिक होना चाहिए। जहां लोकतंत्र होगा वहीं संविधानवाद होगा। संविधान के साथ साथ क्या होना चाहिए? लोकतांत्रिक देश होने चाहिए। जहां लोकतंत्र होगा वहीं संविधानवाद होगा। इस कॉन्सेप्ट से मतलब आपको समझ में आ रहा है कि मैंने क्यों बोला कि जहां लोकतंत्र वहीं संविधानवाद होगा? क्योंकि वहां संविधानवाद होना इसलिए जरूरी है, वहां सरकार संविधान के दायरे में रहकर इसलिए कार्य करेगी क्योंकि हाँ, जो लोकतंत्र के अनुसार पब्लिक ने वहां वोट देकर बनाया, पब्लिक ने सरकार बनाया। अगर वो संविधानवाद नहीं होगी, अर्थात सरकार संविधान के अनुसार, संविधान के दायरे में रहकर कार्य नहीं करेगी, संविधान के दायरे में रहकर के जो भी विधि या नियम कानून नहीं बनाएगी, तो जनता उसे सरकार गिरा भी सकती है। इसीलिए कहा गया कि जहां संविधानवाद होगा, जहां संविधान वहां लोकतंत्र होना बहुत जरूरी है। अर्थात जहां लोकतंत्र हो, कहने को जहां लोकतंत्र होगा वहीं संविधानवाद होगा। लेकिन यहाँ क्या, ये गैर लोकतांत्रिक देश में भी हो सकता है। लोकतंत्र में तो होगा ही होगा, ये तो कंपलसरी है। लेकिन जहां गैर लोकतांत्रिक है, अर्थात जहां राजतंत्र है, जहां राजा का शासन है, तो राजा चाहेगा तो संविधान तो बना हुआ है, हर एक देश में बना हुआ, तो राजा चाहेगा संविधान के अनुसार, संविधान के दायरे में रखकर के कार्य करे तो चलेगा शासन। वहां का शासन प्रणाली जो सिस्टम है, तो शासन अगर वहां के संविधान के दायरे में रहकर कार्य करे, राजा चाहेगा तो संविधानवाद हो सकता है। अगर वहां राजा चाहेगा, अगर वहां शासक चाहेगा कि संविधान के दायरे में नहीं काम कार्य करेंगे तो नहीं चलेगा। वहां रोकने वाला कौन है भाई? राजतंत्र में क्या होता है, मैंने यहाँ क्या होता है, संविधान किसी गैर लोकतांत्रिक मीन्स लोकतंत्र नहीं है। गैर मीन्स कहते हैं गैर, ये प्राय है, तो लोकतंत्र में जहां लोकतंत्र नहीं है, गैर लोकतंत्र का मतलब जहां लोकतंत्र नहीं, अर्थात राजतंत्र। अरे गैर लोकतंत्र नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा? राजतंत्र होगा ही होगा। शासन प्रणाली लोकतंत्र नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा? राजतंत्र होगा। और राजतंत्र में क्या होता है? राजा का बेटा राजा बनता है ना। पब्लिक से किसी प्रकार से कनेक्शन नहीं होता, पब्लिक इलेक्ट करके नहीं भेजती, नहीं सिलेक्ट करके भेजती है। तो राजा का जो उत्तराधिकारी है वही राजा बनता है। तो किसी भी तरह से पब्लिक का डर है ही नहीं। जिस प्रकार से इधर पब्लिक का डर था कि अगर हम संविधान के अनुसार, संविधान के दायरे में कार्य नहीं करेंगे तो पब्लिक क्या करेगी? हमारी सरकार गिरा देगी और अगले बार हमें वोट नहीं करेगी। डेमोक्रेसी में तो यही होता है ना, जनता के लिए जनता का सरकार होना चाहिए। तो जनता का सरकार तभी तो जनता इलेक्ट करके भेज रही है, अगली बार उसे वोट ही नहीं मिलेगा, सरकार को गिरा भी सकती है। इसीलिए जहां लोकतंत्र होता है, डेमोक्रेसी होता है, वहां संविधानवाद होना जरूरी है और होता ही है संविधानवाद। वहां जितने भी संविधान के जितने भी नियम कानून है, संविधान के दायरे में रहकर कार्य किया जाता है। लेकिन जहां राजतंत्र की बातें आती है तो वहां जरूरी नहीं है। राजा चाहेगा तो बन भी सकता है, वहां संविधानवाद हो सकता है, राजा चाहेगा संविधानवाद नहीं भी हो सकता है। क्योंकि वहां से रोकने वाला कौन है? अगर संविधान के अनुसार कार्य नहीं करेगा तो कौन रोकेगा? पब्लिक रोकेगी। और पब्लिक रोकेगी तो उसे तो अपने मार्ग से साइड भी कर सकता है ना, उसको मरवा भी सकता है राजा। क्योंकि वहां संविधान तो पूरा तरीके से शक्ति किसके पास है? राजा के पास शक्ति है। संविधान की पूरी शक्ति राजा के पास है। अब उसको इधर तो डर था कि मेरी सरकार चली जाएगी, मेरी सरकार गिर जाएगी, लेकिन राजा को किस बात का डर है? वहां तो उसका उत्तराधिकारी ही राजा बनेगा। तो कहने का मतलब जहां राजतंत्र हो या लोकतांत्रिक देश हो, वहां संविधानवाद होना या ना होना कोई मतलब नहीं बनता। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन जहां लोकतंत्र देश है, लोकतांत्रिक देश है, जहां डेमोक्रेसी है, वहां संविधानवाद होगा ही होगा, कंपलसरी है। अब देखो, अब तीसरा लाइन देखो, संविधान हो सकता है किंतु सर्वोच्च शासकों का भी हो सकता है। सर्वोच्च में सबसे बड़ा। जहां संविधान होता है और जहां संविधानवाद होता है तो सर्वोपरि किसे मानते हैं? संविधान को मानते हैं। सबसे बड़ा कानून क्या? संविधान है। और संविधानवाद ही सर्वोच्च होता है, मतलब संविधान सबसे बड़ा है और संविधान को दायरे में रखकर कार्य करना ही सबसे बड़ा है। यहां देखो, संविधान ही सर्वोच्च होता है। जिस देश में संविधान होता है और जिस देश में संविधानवाद होता है, मतलब संविधान को मानने वाले संविधान को सर्वोच्च समझते हैं। संविधान को देखो, इस बात को नोट करना, संविधान, जिस देश में संविधान है, संविधान को मानने वाले व्यक्ति अर्थात संविधान के दायरे में रहकर काम करने वाले व्यक्ति संविधान को सर्वोच्च मानते, संविधान को ही सब कुछ मानते। इसलिए यहां लिखा हुआ है संविधान ही सर्वोच्च होता है, संविधान ही सब कुछ बड़ा होता है। और यहाँ संविधान हो सकता है किंतु सर्वोच्च शासकों का भी हो सकता है, अर्थात वहां राजाओं भी सर्वोच्च हो सकते हैं। जहां राजतंत्र चलता है, तो राजतंत्र जहां चलता है, अगर वो संविधान को मानेंगे तो संविधान को सर्वोच्च मानेंगे, और संविधान को मानेंगे ही नहीं, वहां संविधानवाद होगा ही नहीं, तो राजा अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानेगा, अपने आप को सर्वोच्च मानेगा। तो क्या मानेगा? वहां पर सर्वोच्च मानेगा। जहां संविधान हो सकता है किंतु सर्वोच्च शासकों का भी हो सकता है। इसका मतलब यही हुआ कि जहां राजतंत्र है, और राजा चाहेगा तो संविधान को अनुसार, संविधान के अगर दायरे में रहकर कार्य कर रहा है,
संविधान के जितने भी वहां के जितने भी शासन किया जा रहा है, जितने भी नियम कानून है, जितनी भी प्रकार की व्यवस्थाएं जो लागू किया जा रहा है, तो संविधान के दायरे में रह रहा है तो संविधान को सर्वोच्च मानेगा। अगर वहां राजा संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है, अर्थात वहां संविधानवाद नहीं है, तो अपना आपको ही सर्वोच्च मानेगा, सर्वश्रेष्ठ मानेगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जहां राजतंत्र होता है तो वहां शासकों का भी हो सकता है, मतलब शासक भी सर्वोच्च हो सकता है, संविधान भी सर्वोच्च होता है, लेकिन निर्भर किस पे करता है? शासक पर निर्भर करता है, अर्थात राजतंत्र पर निर्भर करता है। लेकिन यहाँ जहां लोकतंत्र है वहां संविधान को ही सर्वोच्च माना जाता है। अब देखो, संविधान के रहते हुए सरकार असीमित एवं निरंकुश हो सकता है। संविधान को रहते हुए, इसका मतलब आप लोग को समझ में आ रहा होगा ना, संविधान है, इससे संविधान रहे ये सब कोई मतलब नहीं है। अगर वहां लोकतंत्र नहीं है, संविधान रहते हुए लोकतंत्र नहीं है, तो सरकार असीमित, उनके पास असीमित शक्तियां हो जाती है, जो मर्जी आता है वो करता है, अर्थात वो एक तानाशाही बन जाता है। तानाशाही का पर्यायवाची शब्द होता है निरंकुश। वो एक निरंकुश हो सकता है, तानाशाही बन सकता है। अब संविधान है या ना है उससे कोई मतलब नहीं है, वहां राजतंत्र है, तो राजतंत्र में क्या होता है? सरकार के पास असीमित शक्ति आ जाती है, निरंकुश हो सकता है। तो कहने का मतलब, जिस देश में संविधान है, संविधानवाद नहीं है, तो वहां क्या हो सकता है? निरंकुश हो सकता है। और यहाँ देखो, सरकार सीमित होती है जहां संविधानवाद होती है। अब इसका मतलब देखो, इतना तो खैर गहराई से आपको समझाने कोई मतलब नहीं है, आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि जहां जिस देश में संविधानवाद होगा, जिस देश में संविधानवाद होगा, क्या लगता है वहां की सरकार के पास शक्ति असीमित होगी या सीमित होगी? क्वेश्चन उठता है कि जिस देश में संविधानवाद होगा उस देश की सरकार के पास शक्तियां सीमित होगी, असीमित होगी? भाई सीमित होगी, क्योंकि वो संविधान के दायरे में रहकर कर रहा है, उसके पास शक्तियां भी सीमित होगी, लिमिटेड शक्ति होगी, अनलिमिटेड नहीं कि जो मन में वो कर दिया। तो जिस देश में संविधानवाद होता है, संविधान ही सर्वोच्च होता है और सरकार की शक्तियां सीमित होती है। हाँ, सरकार सीमित होती है। क्या? सरकार की शक्तियां सीमित होती है, लिख लेना, सरकार की शक्तियां सीमित होती है। नागरिकों को अधिकार एवं स्वतंत्र सर्वोच्च महत्व दिया जाता है। जिस देश में संविधानवाद है, संविधान है ही, संविधान तो हर एक देश में, जिस देश में संविधानवाद है, अर्थात संविधान के दायरे में रहकर कार्य कर रहा है, संविधान के दायरे में रहकर कार्य किया जा रहा है, शासन किया जा रहा है, तो संविधान क्या कहता है? किसकी बात करता है? लोकतंत्र की बात करता है, जनता की स्वतंत्रता की बात करता है, उनके अधिकारों की बात करता है। तो नागरिकों का अधिकार एवं स्वतंत्र सर्वोच्च महत्व दिया जाता है जिस देश में संविधानवाद होता है। तो जिस देश में संविधानवाद होता है, संविधान सर्वोच्च होता है, सरकार की शक्तियां सीमित होती है और नागरिकों को अधिकार, स्वतंत्रता एवं सर्वोच्च महत्व दिया जाता है। अधिकार एवं स्वतंत्रता को मतलब सर्वोच्च महत्व दिया जाता है। इसके अलावा संविधानवाद में विधि का शासन होता है, अर्थात विधि का शासन क्या मतलब, इसका क्या मतलब हुआ कि विधि का शासन अर्थात जो विधि है, जो भी नियम कानून, उसी के दायरे में रहकर के शासन किया जाता है। उसी के दायरे में रहकर के जितने भी शासन प्रणाली होती है, जितने भी शासन के अंग है, सभी के सभी उस नियम कानून के दायरे में रहकर के शासन किया जाता है। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है? संविधान रहते हुए नागरिक की स्वतंत्रता अनुपस्थित हो सकती है। अगर वहां का राजतंत्र है, लोकतंत्र नहीं है, राजतंत्र है, जहां संविधानवाद ही नहीं है, तो वहां क्या होगा? लोकतंत्र ही होगा। तो वहां राजतंत्र ही होगा। तो राजतंत्र में नागरिकों की स्वतंत्रता पर रोक लगाया जा सकता है, उनको अधिकारों को छीना जा सकता है, रोकने वाला तो कोई है ही नहीं। अरे भाई, लोकतंत्र में ये सब देखा जाता है ना कि नागरिक को स्वतंत्रता है या नहीं, उनके अधिकार है या नहीं है, देना, अधिकार देना बहुत जरूरी है। लोकतंत्र में नागरिकों को अधिकार देना बहुत जरूरी है, स्वतंत्रता देना बहुत जरूरी है, क्योंकि संविधानवाद ही कहता है कि संविधान के दायरे में रहकर करो। संविधान क्या कहता है कि नागरिकों को अधिकार बना रहना चाहिए, उनकी स्वतंत्रता, फ्रीडम बना रहना चाहिए। लेकिन राजतंत्र में ऐसा नहीं है। और विधि रहती है, देखो संविधान रहता है लेकिन विधि का शासन नहीं होता, अर्थात विधि के अनुसार, नियम के अनुसार वहां शासन नहीं होता। तो मतलब यही हो गया कि संविधान केवल एक नियम कानून, संविधानवाद उसी नियम कानून के दायरे में रखकर किया जाता है। संविधानवाद कब पॉसिबल हो सकता है, संविधानवाद कब संभव हो सकता है? जब वो देश लोकतांत्रिक हो। और जब देश लोकतांत्रिक होता है तभी संविधानवाद की आप कल्पना कर सकते हो। और जिस देश में संविधानवाद होगा तब संविधान ही सर्वोच्च होगा, सरकार की शक्तियां सीमित होगी और नागरिकों को स्वतंत्रता के अधिकार, स्वतंत्रता एवं अधिकार को सर्वोच्च महत्व दिया जाता है। फ्रीडम है ना, फ्रीडम एंड अथॉरिटी, नागरिकों को है ना अधिकार एवं स्वतंत्रता का सर्वोच्च महत्व दिया जाता है, फ्रीडम को सर्वोच्च महत्व दिया जाता है। और संविधानवाद में विधि का शासन होता है, अर्थात नियम कानून के अनुसार जो भी संविधान में वर्णन है उसी विधि के अनुसार शासन किया जाता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यह संविधान रहते हुए नागरिकों का स्वतंत्रता पर अनुपस्थित लगाया जाता है, उनके अधिकार को छीना जा सकता है। और विधि रहती है किंतु विधि का शासन नहीं होता, कोई जरूरी नहीं है। तो यही अंतर है संविधान और संविधानवाद के क्या अंतर है। तो आप लोग का एक क्वेश्चन देता हूं ना, एक आप इस प्रकार एक इसी पर संविधान और संविधानवाद पर एक प्रश्न लिखना, एक ऑब्जेक्ट, एक सब्जेक्टिव प्रश्न लिखो, आपको एक व्याख्या करना है, व्याख्या करना है। एक प्रकार से सब्जेक्टिव क्वेश्चन है मेंस के लिए। व्याख्या करना है, क्या आपको व्याख्या करना है कि संविधानवाद कब संभव हो सकता है। संविधानवाद, संविधानवाद कब
संभव, इसकी जगह ये लिखो, संविधानवाद की कल्पना कब की जाती है, क्वेश्चन मार्क। और संविधानवाद के लाभ क्या है, संविधानवाद के होने से क्या लाभ है, यानी तो आम नागरिकों के लिए क्या लाभ है। देखो पहला प्रश्न क्या, संविधानवाद की कल्पना कब की जा सकती है ना, कब की जाती है। संविधानवाद, यहाँ लिखा संविधानवाद के होने से आम नागरिकों के लिए क्या लाभ होता है, क्या लाभ है, क्या लाभ होता है, देखो क्या लाभ, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाओ। क्वेश्चन मार्क लगाओ। संविधानवाद के होने से आम नागरिकों के लिए क्या लाभ है। पहला प्रश्न क्या था, संविधानवाद की कल्पना कब की जाती है, संविधानवाद होने के आम नागरिकों के लिए क्या लाभ है। अब इस पर कोशिश कीजिए, इस पर अब प्रश्न, इसका सवाल व्याख्यात्मक रूप से आप इस सवालों का जवाब देने के लिए। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब बस अब क्या कीजिए, ये प्रश्न फर्स्ट है, ये सेकंड प्रश्न है, इस पर आप व्याख्यात्मक रूप से आप इसको जवाब देने की कोशिश कीजिए, मेंस के तौर पर आपका काम देगा ये। तो आई थिंक संविधान और संविधानवाद में क्या अंतर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो संविधान और संविधानवाद में क्या अंतर है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए इतना ही, बाय, बेस्ट ऑफ लक।